वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। अमेरिका में 46वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो चुके हैं। 3 नवंबर को फाइनल वोटिंग का दिन निर्धारित किया गया था। हालांकि महीने भर पहले से ही अमेरिका में मतदान हो रहे थे। रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और माइक पेंस दूसरे कार्यकाल के लिए मैदान में हैं, तो वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर जो बिडेन और कमला हैरिस ने चुनाव लड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में 23.92 करोड़ लोग वोट डालते हैं। अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया भारत से पूरी तरह अलग है। भारत में आप पोस्ट और डायरेक्ट वोट डाल सकते हैं। पोस्टल वोट के लिए भी सबको अनुमति नहीं होती है, लेकिन अमेरिका में पोस्ट, ड्रॉप बॉक्स और डायरेक्ट वोटिंग की जा सकती है। ज़्यादातर स्टेट्स और काउंटियों में मतदान से एक हफ्ते पहले ही केंद्र खुल जाते हैं, जहां पहले ही वोट डाला जा सकता है। वाशिंगटन, ओरेगन, हवाई, यूटा और कोलोराडो में डॉक और ड्रॉप बॉक्स के जरिए ही वोटिंग होती है। चुनाव के दिन से पहले जिन वोटों पर मोहर लगी होगी उनको वैलिड माना जाता है। अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए 3 मानक पूरे करने जरूरी है। अमेरिका का नेचुरल बोर्न नागरिक होना जरूरी है। कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए। पिछले 14 साल से अमेरिका में ही रह रहा हो। यहाँ 2 पार्टी सिस्टम है, प्राइमरी और कॉकस। अमेरिका में पहली सीढ़ी प्राइमरी इलेक्शन होता है। इसका कोई लिखित निर्देश नहीं है, लेकिन सभी राज्यों में चुनाव कराकर पार्टी अपने प्रबल दावेदार का पता लगाती है। इसमें लोग बताते हैं कि उनका पसंदीदा उम्मीदवार कौन है। कॉकस की प्रक्रिया उन जगहों पर होती है जहाँ पार्टी की अच्छी पकड़ होती है। कॉकस में पार्टी के ही लोग वोट करते हैं। प्राइमरी में बैलेट के जरिए वोटिंग होती है। नेशनल कन्वेंशन प्राइमरी में चुने गए प्रतिनिधि कन्वेंशन में हिस्सा लेते हैं। यही प्रतिनिधि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चयन करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के बाद शुरू होता है चुनाव प्रचार। उम्मीदवार टीवी और डायरेक्ट डिबेट के जरिए मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। सबसे आखिरी में उम्मीदवार स्विंग स्टेज के पीछे ताकत झोंकते हैं। ये ऐसे राज्य होते हैं जहां के मतदाता किसी के भी पक्ष में मतदान कर सकते हैं। राष्ट्रपति मतदाता अपने अपने इलेक्टर को चुनते हैं। इलेक्टर किसी न किसी पार्टी का समर्थक ही होता है। यूएस में कुल 538 इलेक्टर चुने जाते हैं, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज। इसके बाद आम जनता की प्रतिभागी खत्म हो जाती है। अब इलेक्टर वोट देते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 270 इलेक्टर्स की जरूरत होती है। 3 जनवरी को अमेरिका में संसद का नया सत्र शुरू होगा। 20 जनवरी को यह नया राष्ट्रपति शपथ लेगा।